यूपी के बस्ती में मंगलवार को भारत बंद आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकालकर दुकान बंद कराने निकले सपाइयों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। गांधीनगर पक्के बाजार में अचानक पिटाई से जुलूस तितर बितर हो गया और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। यूपी सरकार किराएदारी रेगुलेशन ऑर्डिनेंस कानून लागू करने जा रही है, जिसके तहत बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। इतना ही नहीं, उसे इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी। वहीं मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा पाएगा। कानून लागू होने के बाद आवासीय पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन पर लगी रोक को हटा दी गई है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने दावा किया है कि एडमिशन प्रोसेस इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। बीते दिनों पीएचडी एडमिशन में गरीब अपर कास्ट के कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण का लाभ न दिए जाने के कारण प्रक्रिया रोक दी गई थी। वहीं पीएचडी की करीब 30 अतिरिक्त सीटों पर दाखिले की उम्मीद जताई जा रही है। धनबाद से चलकर फिरोजपुर कैंट जाने वाली किसान एक्सप्रेस 03307 अब अयोध्या होकर लखनऊ आएगी। मंगलवार से ये ट्रेन बाया अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ ट्रेन पहुंचने के 15 मिनट रुकने के बाद फिरोजपुर के लिए रवाना होगी। बता दें, यह बदलाव अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना की पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़ करते हुए 7 महिलाओं समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 1 लाख से अधिक कैश, रजिस्टर, ग्राहक फॉर्म, आभूषण समेत अन्य आपत्तिजनक सामान मिला है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक मंगलवार को सर्किट हाउस में सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। आज की बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है। आज की बैठक में राम मंदिर की नींव के कार्य को प्रारंभ करने की तिथि घोषित की जा सकती है। ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की नींव का कार्य दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रारंभ हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें, सीएम फील्ड में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। यूपी में 1 अप्रैल 2019 से पहले लिए गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को स्थगित कर दिया गया है। अभी तक 1 दिसंबर से HSRP की अनिवार्यता लागू थी। अपर परिवहन आयुक्त AK पांडे ने बताया कि पुराने वाहन मालिक परेशान न हो, नए आदेश के बाद ही इस दिशा में काम होगा। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 3.25 करोड़ वाहन धारकों को राहत मिली है। सोमवार को किसानों का समर्थन करने कन्नौज जा रहे अखिलेश यादव को रोके जाने के बाद सियासत और गर्मा गई। देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ कोरोना काल के नियम तोड़ने पर महामारी एक्ट के तहत गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। सपा की महानगर इकाई ने ठाकुरगंज व लालबाग सहित कई क्षेत्रों में यात्रा निकाली। इसी बीच कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गिरफ्तार किए जाने की खबर मिली। मंगलवार को यूपी के हरदोई जिले में रास्ते पर खड़े ट्रक में कार जा घुसी। घटना में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस फौरन घायलों को उपचार के लिए शाहाबाद CHC ले गई। फर्रुखाबाद के गांव सदिकापुर के पास 2 पुरुषों के शव पड़े मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। रोड किनारे एक शव बाइक के ऊपर पड़ा था और दूसरा शव कुछ दूरी पर झाड़ियों में था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। वहीं अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले को सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में ट्रक और कार की टक्कर में छात्र नेता की मौत हो गई। कार में बैठे परिवार के ही 3 अन्य युवक घायल हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर उल्टी लेन पर चलते समय प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे ट्रक से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार कुछ दूर तक घसीटती रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला और फिर घायलों को गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन उद्योग के विकास के लिए कहा कि अब लोकल टूरिज्म के लिए देश को वोकल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन में विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम पूरा हो चुका है। यह अलग अलग चरणों में है। वहीं यूपी की ही बात करें तो ये आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला 7वां शहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो की आधारशिला रखने के बाद कहा कि ये आगरा के लिए सौभाग्यशाली दिन है। प्रदेश और देश में निवेश का माहौल बन रहा है, इसलिए इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड मिला है। इसके लिए भी PM बधाई के पात्र हैं। मथुरा जिले में मंगलवार को मैक्स पिकअप गाड़ी सड़क पर खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायलों को मार्ट CHC पर भेज दिया, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई गई और 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद रास्ते पर जाम लग गया, जिससे पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा कर खुलवाया।
यूपी के लखनऊ में पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने बेसिक शिक्षा विभाग से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है जिन्होंने पिछले 3 सालों में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। माना जा रहा है कि एसटीएफ को कुछ फर्जी शिक्षकों के वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लेने की खुफिया इनपुट मिली है। शासन के निर्देश पर साल 2018 से ही एसटीएफ फर्जी शिक्षकों की जांच कर रही है। वहीं इसके बाद कई फर्जी शिक्षक गिरफ्तार भी हुए हैं और उन्हें सर्विस से भी डिसमिस किया गया है। बता दें, इनमें ऐसे भी शिक्षक मिले हैं जो दूसरे के मार्कशीट पर नौकरी कर रहे थे।